नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि स्त्री को समझना बेहद ही मुश्किल काम है। वहीं ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी संरचना है जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। इसी कारण इस संरचना के दोष व गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन यह भी उनके स्वभाव को संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाए हैं। वैसे तो ऋषि मुनियों ने स्त्री को घर की लक्ष्मी माना है। वहीं दोस्तों, किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाली स्त्री के चरित्र व उसके श्रृंगार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें यह भी क्षमता है कि वह उसे नरक भी बना सकती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ लक्षण भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, ही ऐसा एक प्राचीन ग्रंथ है समुद्र शास्त्र। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों के हिसाब से उसका स्वभाव व उसके भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। दोस्तों, इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिनसे उन भाग्यशाली स्त्रियों के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ लक्षण। सबसे पहला, पिता के मुख समान के मुख वाली। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी पुरुष का मुख उसकी माता के समान हो और किसी स्त्री का मुख उसके पिता के समान हो तो अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्री कपट से रहित और परिवार को जोड़ के रखने वाली होती है। नंबर दूसरा, लंबी जीभ वाली। दोस्तों, जिस स्त्री की जीभ लंबी, रंग से लाल और कोमल हो वह मधुर बोलने वाली होती है तथा वह इस संसार में ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। ऐसी स्त्री के घर में होने से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। काली जीभ वाली महिला। दोस्तों, काली जीभ वाली महिला धन हानि के लिए जानी जाती है। नंबर 4, लंबी नाक वाली। दोस्तों, जिस स्त्री की नाक लंबी हो और जिस स्त्री के नाक के अगले हिस्से पर मस्सा या तिल हो तो वह अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर नाक के अन्य स्थानों पर भी तिल है तो वह भी सुख भोगने वाली मानी गई है। अर्थात दोस्तों, नाक पर तिल होना अत्यंत शुभ लक्षणों में से एक गिना जाता है। वहीं दोस्तों, जिन स्त्रियों का मुख गोल यथा चमकती हुई नसों वाला होता है तो वह ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। वहीं इसके खिलाफ जिस पुरुष का मुख स्त्री के मुख जैसा होता है वह संतानहीन होता है। वहीं चौकोर मुख वाली महिलाएं धूर्त मानी जाती हैं और लंबी उंगलियों वाली स्त्रियों को अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। वहीं जिस स्त्रियों की उंगलियां लंबी होती हैं वह ऐश्वर्य भोगने वाली होती है, परंतु छोटी उंगली वाली महिला दूसरों के लिए भाग्यशाली मानी जाती है, परंतु इनके जीवन में केवल दुख और कष्ट ही मिलते हैं। वहीं दोस्तों, जिस स्त्री के कान द्वितीय की चंद्रमा के समान हो और जो रोम रहित हो यानी कि कान पर बाल ना हो वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिला आज्ञाकारी और विनम्र मानी जाती है। वहीं दोस्तों, जिस स्त्री के होठ लाल हो और होठ के ऊपर का मांस दलदार हो और मुख गोल होता वह सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाली मानी गई है। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाला पुरुष उन्नति करता है। वहीं दोस्तों, जिस पुरुष के होठ मोटे होते हैं वह अच्छी चाल चलन वाले होते हैं। छोटे और पतले होठ वाले पुरुष धोखेबाज और कपटी होते हैं। वही लंबे बाल में अपने प्राचीन मूर्तियों में देवी देवताओं के चित्रों में एक बात अवश्य गौर की होगी, सभी देवियों के बाल काले, लंबे और घने दिखाए जाते हैं। इसका दोस्तों अर्थ ये है कि वह शुभ सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण लंबे बाल वाली महिलाओं को शुभ माना जाता है। वही पैर का अंगूठा जिस महिला का ज्यादा लंबा होता है उसे जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिया होता है वह स्त्री भाग्यशाली होती है। इसके अलावा दोस्तों, जिस स्त्री की आंखें बड़ी, हिरनी के समान और सफेद भाग के अंत में लालिमा लिया होता है वह भाग्यशाली होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं अब आप जान ही गए होंगे किस तरह की औरतें भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, यहाँ दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रख के प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो का लक्ष्य किसी भी धर्म, शास्त्र या स्त्री या पुरुष को गलत दिखाने की नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके हमें अपने विचारों के बारे में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।